बताइए। सब लोग को गुड मॉर्निंग। इससे पहले क्लास में आपको मुद्रास्फीति के पढ़ा दिए थे। मुद्रास्फीति को अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन टॉपिक? इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन। हिंदी में मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति इससे 3-4 क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान से रहना पड़ेगा। मुद्रास्फीति के कारण क्या है? कितने कारण होते हैं इसके? पहला तरलता, दूसरा मांग, और क्या होता है? लागत होता है। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और तरलता। इसमें सबसे खतरनाक कौन होता है? लागत। एक बार बढ़ गया तो घटाता नहीं है। जैसे अगर प्याज का रेट महंगा हुआ तो फुचका वाला महंगा कर देगा। अभी 5 रुपया में 3 को पानी पूरी खिलाता है ना, 5 में कितना? 3, 2। और यार ये तो बहुत महंगा कर दिया। हमको अपने समय का याद है, 1 रुपया में 4 को खाते थे। 2 रुपया का सूखा दे देता है। जो टेस्ट डर रहता है सब, जितना फुचका छाने का उसमें जो कुपोषण वाला हो जाएगा उसको पापड़ी बना देगा। तो काफी महंगा हो गया आजकल। तो अगर आप ध्यान दीजिए, अगर 5 रुपया में 2 टो खिला रहा है, अगर आज प्याज फिर से 300 रुपया किलो हो जाए, आलू अगर 80 रुपया हो जाए, तो फिर 5 रुपया में कितना खिलाएगा ये को? उसके बाद आलू कितना सस्ता हो जाए, प्याज कितना सस्ता हो जाए, अब वो रोक देगा 5 रुपया में ये को। बहुत महंगा हो गया जी। लेकिन नहीं घटता, कोई चीज ज्यादा नहीं है। लाइट ऑटोमेटिक क्यों ऑफ हो जा रहा है? कहां की बात कर रहा है ये? तो मेरा आंख फड़क रहा होगा। देखो ये मुद्रास्फीति के क्या हो गए? कारण हो गए। इन कारणों से क्या होती है बाबू? मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति कितनी अवस्था में है? हर चीज की एक अवस्था होती है। जैसे कैंसर हो गया, बीमारी हो गया, एक अवस्था होती है। मानो कि अपनी अवस्था, जैसे आप लोग युवा अवस्था, हम लोग वृद्धावस्था, तो सबकी क्या होती है? अवस्था। क्या होता है? अवस्था होता है। किसी को कोई दिक्कत? तो उसी तरह से मुद्रास्फीति के कारण तो हम आपको बता दिए। कारण बता दिए कि नहीं बता दिए? मुद्रास्फीति का कारण बता दिए। उस प्रकार से मुद्रास्फीति की अवस्था होती है। स्टेज, अवस्था मतलब क्या होता है? स्टेज। कितने लेवल पर लागत बढ़ गया है, कितने लेवल पर मांग बढ़ गया है, समझा कि नहीं? मांग बढ़ने का भी एक लेवल होता है, समझा कि नहीं? एकदम नहीं होगा। जैसे लगन चालू हो गया कि नहीं चालू हो गया? अभी 28 की 27 तारीख को कोई ग्रह दिशा अपना बदल रहा है, उसके बाद धड़ाधड़ लगन चालू होगा। देखिए 1 तारीख से भयानक एकदम लगन। अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी भी हो जा रहा है। तो अभी डीजे का मांग शुरुआती अवस्था में, 28-29 को थोड़ा और बढ़ जाएगा। 28 तो आज ही लग रहा है। उसी हिसाब से समझिए। जैसे मकर संक्रांति का जो त्योहार होता है, उस समय हर इंसान लाई खाता है, दही चिवड़ा खाता है, तिलकुट वगैरह अपना खाते रहता है, पतंग उड़ाता है। यह मांग 1 तारीख से चालू हो जाता है। लाई वगैरह 1 तारीख से बनना चालू होता है। तो 1 तारीख को जो मांग है उसकी अवस्था कुछ और होती है, 5 तारीख के आसपास की अवस्था कुछ और होगी, 10 तारीख की अवस्था कुछ और होगी, और 14 तारीख की अवस्था कुछ और होगी। समझ में नहीं आएगा? एक 14 कोरोना के समय हम लोग सब त्योहार वगैरह नहीं मना पाए, लेकिन कोरोना से पहले हम लोग सब त्योहार मनाते थे। खिचड़ी में यहीं पर दही चूड़ा बनाते थे, और कुंटल से आता था दही, किलो से नहीं। और एक बार कुंटल से आया, घट गया, दलितर की तरह खा गया सब। ताकि कान से खिलाइए रहे, क्या दिक्कत है? पूरा आज तो यहाँ पर अब पूरा हिसाबे करवा दिया। अब जल्दी लाए कैसे? आधा का हाथ जुटाई ले, करेगा और चाहिए हमको। हम कहते 2 कुंटल खा गया सब। नहीं, लॉकडाउन से 19 की बात बता रहे हैं, 2019-20 में, 18-19-20 ये जब खिचड़ी होता था तब। और अभी के वक्त में तो लॉकडाउन था, कोरोना वगैरह में, तो कहां से गिला? तो लड़का सब में एगो दौड़ के गया बाहर लाने के लिए। तब ले सुधा कंपनी का नहीं बसवा जाता है, छोट पैकेट वाला, ओकरा रुकवा दिया था। ले यहाँ पे छोटका कटोरिया 50-60 को, उसको कहा यहीं बेच देना, क्या जरूरत है उधर ले जाने? चिल्लाते रह गया सब। पेमेंट किया, अब वो अपना कहीं दूसरे जगह ले जा रहा होगा, उसको ले लिया सब, कटोरिया में फाड़ के काश में। तो अवस्थाएं हर चीज की क्या होती है? अलग अलग अवस्थाएं क्या हो जाती है? चेंज, अलग अलग हो जाती है अवस्था। उसी तरह मुद्रास्फीति की 4 अवस्था होती है। एक होती है सबसे धीमी अवस्था, एक होती है औसत अवस्था, एक होती है तेज, एक होती है अति तेज, बहुत खतरनाक। जो सबसे धीमी अवस्था होता है उसे कहते हैं रेंगती मुद्रास्फीति। कौन सा? रेंगती मुद्रास्फीति। ये सबसे नॉर्मल अवस्था होती है मुद्रास्फीति। क्वेश्चन कहेगा कौन सी मुद्रास्फीति अच्छी होती है? रेंगती मुद्रास्फीति। कौन सा? रेंगती।
इसमें मांग उतना ज्यादा नहीं होता है, तरलता उतना ज्यादा नहीं होता है, लागत उतना ज्यादा नहीं बढ़ा होता है। समझ में कि नहीं? जैसे आपका 1 जनवरी के पहला सप्ताह में खिचड़ी दही चिवड़ा की मांग उतना नहीं बढ़ा रहता है, तिलकुट वगैरह का। एक होता है रेंगती मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति। चलती मुद्रास्फीति, एक होता है दौड़ती मुद्रास्फीति, उसके बाद उड़ती है अपने मन से बना रहा है, देख रहा है रेंगा भी चला भी जरा भी उड़ गया। अरे उड़ती मुद्रास्फीति नहीं होता है, उड़ा दिया यहाँ पर। देखिए जनवरी के पहला सप्ताह में रेंगती मुद्रा किस चीज का, दही चिवड़ा तिलकुट वगैरह। लेकिन वही अगर आप देखेंगे 8-10 तारीख के आसपास तो कौन होगा? अच्छा, अब 12 तारीख के आसपास दौड़ती मुद्रास्फीति। यहाँ इसे सेम टू यू करते हैं, सेम टू यू, इसको भी सेम टू यू। सेम टू यू मतलब क्या होता है? वही ये सेम टू यू। अब यहाँ इसके बाद होता है अति मुद्रास्फीति। कौन सा? अति नहीं करते, एकदम ने अति कर दिया है। 14 तारीख के 14 तारीख के दिन दही का रेट थोड़ा पूछिएगा, आप पूछेंगे दही का रेट, कहेगा नहीं है दही, सामने रख ले रहेगा, कहेगा नहीं है, कहेगा क्या है, बिक गया है। समझ में कि नहीं? क्या हो गया? बिक गया है। तो सबसे खतरनाक मुद्रास्फीति अति मुद्रास्फीति। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? मुद्रास्फीति की कितनी अवस्था है? रेंगती, डलती, दौड़ती, अति मुद्रास्फीति। ये क्या है? अवस्थाएं, सबकी अवस्था होती है। जैसे बीमारी की भी अवस्थाएं होती है, शुरुआती अवस्था में रहेगा तो ठीक हो सकते हैं। तो बताइए हम लोग के लिए 2 मुद्रास्फीति ठीक ठाक रहेगी, रेंगती और चलती। दौड़ती और अति मुद्रास्फीति में गड़बड़ है। भारत में अभी चल रहा है दौड़ती मुद्रास्फीति। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स 14% पे चला गया। इतना खतरनाक बात है यहाँ पे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का तो कोई उतना लिमिटेड नहीं रहता है, तो WPI ही कंट्रोल करना होता है, CPI उतना कंट्रोल हो भी नहीं पाता। होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये आगे पढ़ना है आपको, सुने होंगे। थोक मूल्य सूचकांक, खुदरा मूल्य सूचकांक। अगर थोक में दाम बढ़ जाएगा तो खुदरा में तो और बढ़ जाएगा। थोक में अगर 5 रुपया बढ़ाना तो खुदरा में 12 रुपया बढ़ जाएगा। तो सरकार खुदरा को कंट्रोल नहीं कर पाती है, किसे कंट्रोल करती है? थोक। जब थोक को ना कंट्रोल कर पाती है तो खुदरा, क्योंकि खुदरा सामान कहाँ बिक रहा है सरकारों को नहीं पता रहता है। ठेला वाला कोने गली में सब्जी लेके घुसा है, सरकार को क्या पता है कि जो उसको कंट्रोल करेगा? समझा कि नहीं? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंट्रोल नहीं हो पाता है। ये किस पर डिपेंड करता है? होलसेल पर। अब सेब मान के चलिए, सब्जी जो मंडी है, सेबों की मंडी है, अगर सेब वहां 40 रुपया है तो सरकार अंदाजा लगा लेती है कि 50-55 में बिकेगा। बाकी जगह कितना बिकेगा? 50। तो सेब के मंडी में 150 रुपया किलो सेब है, तो वहां 150 रहेगा ना, तो यहाँ 180 बेच देगा, 200 बेच देगा। तो अगर होलसेल अगर 2 रुपया बढ़ता है तो कंज्यूमर प्राइस 4-5 रुपया बढ़ा देता है। तो ये अलग अलग टाइप का। हम लोग में अभी कौन सी चल रही है? दौड़ती मुद्रा, बहुत मुद्रास्फीति है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये तो अच्छी बात है। कहां से अच्छी बात है? गधा कहीं का। समझ में नहीं आएगा? किसी को दिक्कत? ये मुद्रास्फीति की क्या हो गई? अवस्था हो गई। मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? तरलता। मुद्रास्फीति का कारण तरलता। और क्या हो सकता है? मांग। और क्या हो सकता है? मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है? महंगाई क्या बढ़ जाता। मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होगा? महंगाई। तरलता बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा। मांग बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। लागत बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा। थोड़ा सा बढ़ा तो रेंगती मुद्रास्फीति, थोड़ा और बढ़ गया तो चलती, हुमच के बढ़ गया। अब वेनेजुएला हो गया। वेनेजुएला की महंगाई सोचिएगा कितना होता है? 2.5 लाख रुपए का ब्रेड मिलता है। 2.5 लाख रुपए का ब्रेड मिलता है, जिसे हम लोग 15 रुपए में खरीदते हैं। यही ब्रेड वहां कितना है? 18 रुपया हो गया, अब 25 रुपया हो गया। अरे लड़की सब वाला नहीं, लड़का सब कितना? हम भी नहीं खाते हैं। हम एक बार खरीद के लाए थे, वही 2004-5 में खरीदे तो 6 रुपया का दिया था ब्रेड। अभी बहुत महंगा हो गया। अरे ब्रेड खाए कोई से खाता है आदमी नहीं, हमें तो वही में चाहिए में गिर जाता है, गिर गया मैं पकड़ के खा गया। यही सब इससे बेहोश होती है। सभी सब ब्रेड खा के चला, ये सब ऐसा हवा में उड़ते रहेगी। जा अच्छा से खाना पीना दबा के खाओ। हाँ, खाना खाने में, पढ़ाई करने में इस समय पीछे नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। सबसे खतरनाक मुद्रास्फीति कहाँ है? किस देश में? वेनेजुएला। उसका कारण क्या था? तरलता। वहां पे तरलता बढ़ गया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसका पड़ोसी देश क्यूबा ने कहा कि नोट छाप के गरीबी दूर कर दो। वो पहला ससुरा अर्थव्यवस्था पढ़ने नहीं गया था। सारा CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सारा बैंक रेट केवल इसीलिए होता है, खुले बाजार की नीति, प्रतिभूतियों का व्यापार, सब इसीलिए होता है कि पब्लिक से पैसा टाल लो। ऐसे ससुरा नोट छाप दिया। अब आप बताओ, अगर नोट छाप के जनता में गया तो तरलता को क्या करेगा? बढ़ा दे। अब तरलता बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ जाए, तो गरीबी कहाँ बढ़ गया? एक बात बता, किसी मजदूर का आप मजदूरी 500 रुपया से बढ़ा के 1000 रुपया कर दीजिए। आप पता चला सरसों तेल को 200 से बढ़ा के 600 कर दीजिए, क्या फर्क पड़ा? तब कोई फर्क पड़ा?
समझ में गई? तो बताइए वेनेजुएला की तरलता क्यों बढ़ी थी? नोट छाप दिया। क्या छाप दिया था? नोट छापना बहुत खतरनाक चीज होती है। आपको तो बढ़ा दिए। सारा मौद्रिक नीति किसके लिए आता है? नोट तरलता को कम करने। अभी बकलोलवा क्या कर दिया? तरलता को बढ़ा दिया। अब आप बताइए नोट छाप के गरीबी दूर हो सकती है? अर्थव्यवस्था मर जाएगी। किसी देश को बर्बाद करना है ना तो उस देश में नोट छपवा दीजिए, तुरंत बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे भारत पाकिस्तान को इजीली बर्बाद कर सकता है। कुछ नहीं करना है, पाकिस्तान का नोट छाप करके जहां से गिरा दीजिए पाकिस्तान में, अर्थव्यवस्था गिर जाएगा उसका पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था। अंतरराष्ट्रीय कर्जा को डॉलर में चुकाया जाता है, आप रुपया छाप के क्या कर लीजिएगा? समझ में कि नहीं? नोट छाप के गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता। अब किसने गलती किया था? वेनेजुएला ने। वहां महंगाई कितना बढ़ गया, बहुत ज्यादा। एक चीज और देखिएगा, जो अपने पैसे से पैसे को कमाए रहते हैं लोग ना, बड़ा शालीनता से रहता है, ज्यादा नहीं उड़ेगा सब, नॉर्मल रहेगा। देख के भी नहीं कह सकते कि सोचा करोड़पति आदमी है, चुपचाप। लेकिन जो जिनको बिना मतलब का मिल जाता है या थोड़ा सा इधर उधर से मिल जाता है या बाबूजी का दे दिया, वो ज्यादा उड़ने लगता है, बहुत ज्यादा उड़ने लगता है। हम जब इस कैंपस पे आए थे ना कोचिंग लेने के लिए, एक आदमी पैजामा पहन के, गर्मी का दिन था, ठंडी का दिन था, पैजामा पहन के साल ओढ़ के घूम रहा था, यहाँ गायों को खाना खिला रहा था। हम उनसे पूछे कि सुनिए ना, यहाँ पे बात कराइए, यहाँ पे किसका कैंपस है इतना बड़ा, हमको कोचिंग खोलना है। हम ही मालिक हैं। पैजामा साल ओढ़ के गाय को खिला रहे थे, अगर हम ही मालिक है। सोच सकते हो बीच पटना में जिसका इतना बड़ा कैंपस होगा, सोच रहे कितना बड़ा कैंपस है, ट्रक का ट्रक घुस जाता है इसमें। तो सोचिए इतनी शालीनता रहती है। तो नोट में एक और खराबी होती है, अगर जो इंसान नहीं कमाया अचानक दे दीजिएगा ना, अब जैसे जो 2-4 हजार रुपया वाला आदमी है उसके जेब में 1 लाख दे दीजिएगा तो ऐसा चलेगा कि पता चल जाएगा कि पास 1 लाख है। उसके पता चल जाएगा, वहां पे हेलमेट बिना हेलमेट घूमने लगेगा, पुलिस रोकेगी, कहाँ रोकता है, फाइन मार 2000 4000 5000 एक 1 लाख में उड़ने लगेगा। समझा कि? देखिए ये भी होता है, तरलता बढ़ने से मानवता भी घटने लगती है। देखिएगा इस चीज को अक्सर देखेंगे ना, कोई जिसके घर पे पैसा नहीं हो जल्दी उलझता नहीं है किसी से, अधिक पैसा रहेगा तो क्या होगा, उलझने लगेगा। इसलिए आरबीआई करती है, बॉन्ड पेपर भेज देती है, लाओ 1 लाख लाओ, डबल करेंगे। अब का बाजार में उड़ेगा, क्या बात करता है, 1 लाख है, बॉन्ड पेपर दिखा के देख 1 लाख की LIC कर लो। तो तरलता बहुत खतरनाक चीज होती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए।